friends, in this video we are going to learn about a very fast and efficient system of crop improvement. When traditional breeding methods they fail to cope up with the demands, then this efficient system of crop improvement comes, which is tissue culture. What is tissue culture? टिश्यू कल्चर जो है इट्स अ लेबोरेटरी टेक्निक, लैब के अंदर परफॉर्म की जाती है, वेयर वी कैन ग्रो, कल्चर एंड मेंटेन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इन एसेप्टिक कंडीशंस. एक न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, उसके अंदर हम किसी भी प्लांट के सेल को, टिश्यू को या ऑर्गन को जो है ग्रो करके या कल्चर करके उसको हम एक न्यू प्लांटलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी लैब के अंदर. सो इट्स अ लेबोरेटरी टेक्निक वेयर वी कैन ग्रो, कल्चर, मेंटेन सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम इन एसेप्टिक कंडीशन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर. नेक्स्ट इज गॉटिलैब हेबरलैंडेट. ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था. सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर. ऑल्दो ही फेल्ड टू अप्लाई दिस टेक्निक एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट्स फ्रॉम द ओल्ड प्लांट, बट he helped to provide the principle of tissue culture, which is cellular totipotency and genomic equivalence. तो टिश्यू कल्चर का जो प्रिंसिपल है इट इज बेस्ड ऑन सेलुलर टोटिपोटेंसी एंड जीनोमिक इक्विवेलेंस. व्हाट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी? किसी भी वेल डेवलप्ड प्लांट से जब हम कोई सेल, टिश्यू या ऑर्गन लेते हैं, और वो कोई भी पार्ट से ले सकते हैं, इट कैन बी रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, एनीथिंग. आप एक मदर प्लांट से, एक वेल डेवलप्ड प्लांट जिसको हम मदर प्लांट बोलते हैं, इस प्लांट से अगर आप किसी भी पार्ट को लेते हो तो ये हमारा मदर प्लांट हो जाता है. और किसी भी, इस सपोज ये लीफ है तो इस लीफ के पत्ते के आप कुछ टिश्यूज ले रहे हो, सो दैट टिश्यूज इज कॉल्ड एज explant, which contains the mature permanent cells. When these mature permanent cells undergo certain transformations and gets converted into meristematic cells, this process is called as de-differentiation. De-differentiation हो जाती है जब एक mature cell दोबारा से meristematic हो जाता है. And this meristematic cells further divides and redivides to form a mass of undifferentiated cells which is called as callus. तो ये सब कुछ जो है एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हो रहा होता है. एक हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिसके अंदर हमारे टिश्यूज जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे जो ये एक्स प्लांट है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड दिस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एज कैलस. एंड दिस कैलस फर्दर ग्रोज एंड डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन. यहाँ पे फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ डी-डिफरेंशिएशन and redifferentiation is totipotency. That is cellular totipotency. So because of cellular totipotency, the plant cells are able to produce new plants from the mother plant in tissue culture. अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यू प्लांट बना है, this is genetically similar to the mother plant. Hence it's called as the somaclones. क्योंकि हमने सोमैटिक सेल्स लिए हैं. ये जो हमने लीफ का पार्ट लिया है ये एक सोमैटिक सेल है, तो इस सोमैटिक सेल से बने प्लांट को हम कहेंगे सोमैक्लोन. क्लोन बिकॉज इट्स जेनेटिकली सिमिलर टू दी मदर प्लांट, राइट. नाउ दिस डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेंसी विच इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट. यही चीज अगर आप एनिमल्स में करना चाहोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी.
Suppose you take a single muscle cell, nerve cell, liver cell, hair cell, any of the cell, and you want to culture that cell and develop a whole new organism, that will be impossible, क्योंकि हमारे अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं वो लाइफ में बस एक ही बार मैच्योर होके, परमानेंट होके जो है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और एक न्यू फिनोटाइप ऑक्यूपाई करके अपना फंक्शन करते रहते हैं। उनके अंदर फिर से मेरिस्टेमेटिक या स्टेम सेल बनने की कैपेबिलिटी नहीं होती। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है प्लांट की। अब क्योंकि हमने सोमेक्लोन्स जनरेट किए हैं, तो सोमेक्लोन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ जीनोमिक इक्विवेलेंस, क्योंकि जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है और सेम अमाउंट में प्रेजेंट है और सेम जीन्स प्रेजेंट है और डीएनए कंटेंट भी एकदम कॉपी है। तो बिकॉज ऑफ दिस जीनोमिक इक्विवेलेंस we are able to produce somaclones from the mother plant. So the ability of totipotency, and because of genomic equivalence, we obtain a cloned new plant from mature cells or permanent cells of explants that are made under specific environmental conditions. हम जो है क्लोन्ड प्लांट बनाते हैं मेच्योर सेल से एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर, यानी कि लैब के अंदर जो हमें कंडीशंस चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक होनी चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करके ही हम जो है सोमेक्लोन्स जनरेट कर सकते हैं थ्रू टोटिपोटेंसी एंड जीनोमिक इक्विवेलेंस। सो लेट्स सी दीज एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशंस में सबसे पहले वी रिक्वायर ए कल्चर रूम। एक ऐसा हमें रूम चाहिए जहाँ पे हम ये जो है इन विट्रो टेक्निक को करवा सकें। तो कल्चर रूम इज़ फॉर फैसिलिटेटिंग एंड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड प्रॉपर एरिएशन टू दी कल्चर टिश्यू। तो प्रॉपर एरिएशन चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर जो है 25 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। एक लाइट, प्रॉपर ह्यूमिडिटी एंड द प्रॉपर एरिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो अच्छी तरह हमें एरिएशन देनी है कल्चर टिश्यू को कल्चर रूम के अंदर। तो ये हो गई हमारी पहली एनवायरमेंटल कंडीशन। नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, हमें एक एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करनी है, यानी कि माइक्रोब फ्री जो है हमारा कल्चर रूम होना चाहिए। तो माइक्रोब फ्री कल्चर रूम के लिए we have to perform sterilization. तो स्टरलाइजेशन कैसे होती है? स्टरलाइजेशन में जो हमने एक्सप्लांट लिया था, एक्सप्लांट को जो है हम कुछ केमिकल से स्टरलाइज करते हैं, जैसे कि सोडियम और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मर्क्यूरिक हाइपोक्लोराइड, एंटीबायोटिक्स, ब्रोमीन वाटर एंड मेनी अदर केमिकल्स। तो केमिकल से हम जब एक्सप्लांट के सरफेस को स्टरलाइज करते हैं, सो दैट स्टेप इज कॉल्ड एज सरफेस स्टरलाइजेशन। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टिश्यू कल्चर के, कल्चर वेसल होती है, कल्चर मीडिया होती है, इन सब को हम स्टरलाइज करते हैं यूजिंग ऑटोक्लेव, जिसमें हम स्टीम का इस्तेमाल करते हैं, ड्राई हीट और एल्कोहल। इन चीज़ों में हम ऑटोक्लेव का मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ऑटोक्लेव या इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वी कैन कम्प्लीटली स्टरलाइज आर ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, कल्चर वेसल एंड कल्चर मीडिया in order to provide microbe free aseptic condition for tissue culture. So that's about the second environmental condition, which is sterilization. Now the next thing we need is a proper nutrient medium. Now nutrient medium क्यों चाहिए होता है और ये क्या करता है? देखिए, अगर एक्स प्लांट के अंदर हमें टोटिपोटेंसी इंड्यूस करवानी है और उसको मेरिस्टेमेटिक करके कैलस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। और न्यूट्रिएंट मीडियम इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर बायोकेमिकल्स। यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड दिस न्यूट्रिएंट मीडियम। हियर वी हैव दिस टेस्ट ट्यूब विच एक्ट एज अ कल्चर वेसल. We have covered this test tube with a cotton plug so that microbes cannot actually enter in this. Here we have this explant having mature permanent cells, and this is the nutrient medium.
and we have seen that it's a combination of nutrients, plant growth regulators and other biochemicals. Now let's see what are the components present in this nutrient medium. So main components are carbon source, जिसमें सुक्रोज ज़्यादातर हम डालते हैं, because this X plant now cannot perform photosynthesis, it cannot synthesize its own food. So for that sake, we try to add the carbon source in the form of sucrose. Next, we can add inorganic salts, vitamins, majorly vitamin B, nicotinic acid, inositol, amino acids डालते हैं, जिसमें glycine is the most common and widely used amino acid. Next, we add plant growth regulators, in which we mainly add auxins or cytokinins. Auxins में हम indole acetic acid, indole butyric acid and 2,4-D इस्तेमाल करते हैं, जबकि cytokinin में we prefer benzyl aminopurine and zeatin. यहाँ पे जो auxin है, it helps to induce embryogenesis. मतलब कैलस जो है उसको परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए कैलस को सबसे पहले एक एम्ब्रोयो में कन्वर्ट करता है या सोमेटिक एम्ब्रोयोजेनेसिस करवाता है. एंड साइटोकाइनिन ऑन द अदर हैंड हेल्प्स टू इंड्यूस मॉर्फोजेनेसिस. मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है एक प्रॉपर शेप देता है कैलस को, या कैलस की एक शेप बनाने की कोशिश करता है ताकि कैलस से जो है हमारा एक प्लांट की एक अच्छी शेप आ सके. So cytokinin helps to induce morphogenesis. तो plant growth regulators का काम क्या होता है? They help in cell division and organ regeneration. They help in cell division and organ regeneration. So this is about the nutrient medium. Now this nutrient medium can be liquid, it can be solid. Liquid अगर हम केमिकल्स और वाटर के अंदर केमिकल्स डाल दें, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो डाल दें, इट बिकम्स लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम. और अगर हम इसको केमिकल्स के साथ साथ थोड़ा सा अगार भी डाल दें तो इट बिकम्स सॉलिड और सेमी सॉलिड कल्चर मीडियम. अब इस अगार को हम क्यों डालते हैं? बिकॉज इट्स स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, सेकेंडली इट्स इनर्ट, and thirdly it provides the solid or semi-solid nature to the culture medium. Now these are some of the basic requirements of the culture medium. किसी भी culture medium को तैयार करने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं depending upon the kind of plant, kind of species and the particular type of प्लांट दैट वी नीड टू कल्चर. उसके हिसाब से कैसा न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार करना है और उसमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत है वो एक अलग चीज़ हो जाती है. बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दिस. सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बेसल मीडियम, कि किसी भी कल्चर न्यूट्रिएंट मीडियम को तैयार करने के लिए इन चीज़ों का तो होना ज़रूरी है, राइट. अब क्योंकि इस न्यूट्रिएंट मीडियम का एक ऑप्टिमम पीएच भी होना चाहिए जिससे कि कैलस की ग्रोथ हो सके और एक नया प्लांटलेट बन सके. सो दैट ऑप्टिमम पीएच ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम इज अराउंड 5.7, राइट. सो हियर वी हैव फिनिश्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस, जिसमें हमने देखा वी रिक्वायर अ कल्चर रूम फॉर प्रॉपर लाइट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एरिएशन. देन वी स्टडीड द स्टरलाइजेशन टेक्निक and its importance. Third is nutrient medium. So these are the 3 environmental conditions required for the proper growth of a some clone. Now let's see the methods of plant tissue culture. Plant tissue culture के 2 methods होते हैं depending upon the type of in vitro growth and second is the type of explant involved. इन विट्रो ग्रोथ में हम देखते हैं हमारे पास 2 तरह के कल्चर हैं, विच इज द कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ एक्सप्लांट इन्वॉल्व्ड वी हैव मेरिस्टम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड एम्ब्रियो कल्चर. ये सारे जो हैं हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स प्रेजेंट हैं and we will study each of these culture in detail in order to understand tissue culture and its applications. So we will continue our topic of tissue culture and make more videos on this type of in vitro and type of explants pe. So
I hope that you understood the introductory part of this tissue culture. So do like, subscribe and share this video. Thank you.